क्या भारत के कानून में ऐसा कहीं लिखा कि वो 50 रुपए ले सकते हैं? अगर हम हल्दी पे 1 रुपए ज्यादा लाएंगे तो हमको पकड़े पुलिस थाने में लिया जाता है, लेकिन हर दिन लाखों रुपए बटोरा जाता है गुलाबगंज से। उनके लिए कोई कानून नहीं। मैं अपने तरफ से इस सभा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो 3 नए कानून बने हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये कानून था कि ज्यादा से ज्यादा कीमत। मैं एक व्यापारी होने के नाते मेरी शॉप है, लेकिन मेरी शॉप के साथ एक शॉप और है शराब की, जहां पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 50 रुपए ऊपर लिया जाता है। क्या भारत के कानून में ऐसा कहीं लिखा कि वो 50 रुपए ले सकते हैं? अगर हम हल्दी पे 1 रुपए ज्यादा लाएंगे तो हमको पकड़े पुलिस थाने में लिया जाता है, लेकिन हर दिन लाखों रुपए बटोरा जाता है गुलाबगंज से। उनके लिए कोई कानून नहीं। मैं चाहूंगा मोदी जी से और उनकी टीम से, क्या इस कानून में उसके बारे में कुछ नया लिखा है या नहीं? धन्यवाद। सॉलिड क्वेश्चन है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। बेसिकली ये वाइन शॉप की बात कर रहे हैं कि वो ओवर चार्जिंग कर रहा है, वो ऑफेंस है, एक्साइज एक्ट के तहत वो ऑफेंस है। उसमें बहुत ज़्यादा फाइन होता है अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि उसने एक्सेस पैसे लिए हुए हैं। उसमें 10 टाइम ज़्यादा उससे फाइन वसूला जाता है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसको साबित कैसे करना है, या तो वो आपको बिल दे दे, या आप 2 विटनेस अपने साथ रखो कि मेरे से इतने पैसे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि जिद से भी करते हैं इसलिए वो साबित करना आपको। ठीक है, 2 बंदे साथ में लेकर जाओ, जितना एक्स्ट्रा बातें भी करो, वीडियो बनाओ, जो करना वो करो, वो एज एन एविडेंस होगा। और एक्सरसाइज इसमें आप हमें दोगे कंप्लेंट, तो हमने पीछे भी कंप्लेंट आई थी जब मैंने ज्वाइन किया था शुरू में, उसकी हमने पूरी इंक्वायरी की, 10-15 बंदों के स्टेटमेंट लिखे। उन्होंने कहा वाकया ये और चार्ज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से लिख के SSP को भेजा। उसने जो इनका एक्साइज ETO बैठता है, एक्साइज कमिश्नर को लिखा, वहाँ से बंदा डिप्यूट हुआ, वो आया। बाय द टाइम वो आया तो वो पुराने वाले का ठेका खत्म हो गया था, वो चला गया था और नया ठेकेदार आया था, नया ठेका लिया था, इसलिए उस पर एक्शन नहीं हुआ। अभी भी मैं बताता हूँ, देखो हमारे रिलेटेड नहीं है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरह पहले की थी उस तरह करेंगे। यू आर वेलकम, कंप्लेंट करो, विटनेसेस दो लाओ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ठीक है, हम उस पर कार्रवाई करके जो पुलिस कार्रवाई कर सकती है हम फॉरवर्ड करेंगे, और आके उसको फाइन होगा, जरूर होगा, हम उसमें आपको विटनेस रखेंगे। ठीक है जी। में अगर किसी की जैसे गिफ्ट में हमने एप्लीकेशन लिखी या किसी सिविल कोई डिपार्टमेंट में लिखी, क्या अगर उस एप्लीकेशन का हमें हफ्ता, महीना, 1.5-2 महीने लग जाता है, उसका कुछ वो नहीं मिलता सर, तो इसके लिए भी सर कोई कानून बने ही या नहीं? क्योंकि बेचारे पब्लिक जो इधर उधर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये पुलिस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज से 8-10 साल पहले एक कानून बना है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। वो पुलिस पर भी लागू था, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लागू है। उसमें जो आपकी एप्लीकेशन है, सपोज जो हमारे पास आती थी सर्विस वेरिफिकेशन है, हमने 15 दिन में वो करके देनी है। करेक्टर वेरिफिकेशन है, हमने इतने दिनों के, उसके लिए टाइम बाउंड है, क्लियर है। सिमिलरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। अब वो उस पर खरे उतरते या नहीं उतरते, उस टाइम पीरियड में वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टाइम पीरियड है, बिल्कुल है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में ये क्लियर है। जैसे साहब ने बताया कि 3 से लेकर 7 साल तक जो ये जिसमें सज़ा है केस में, तो उसमें अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। तो सर इधर यहाँ जस्ट लाइक 341 पहले था वहाँ, तो उसमें मारपीट होकर आता है, तो वो आदमी भी जब सामने पुलिस को ये नजर आ रहा है कि ये ऑफेंस हुआ है, तो उसमें भी क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? तो प्लीज ये क्लियर कीजिए। शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, मेरी शुरुआती जो बातचीत थी आपके साथ, उसमें मैंने क्लियर किया था कि एक बंदे का सिर फटा है, टांग टूटी है, सामने विजिबल है कि ये चीज हुई है, तो उसमें हमने इमीडिएटली FIR लगाना है। वैसा कुछ नहीं कि उसमें हमने इंक्वायरी करनी। जहां सस्पिशन अराइज होता है
कि ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी हमने, ना कि जहां एविडेंट है, क्लियर है कि ये ऑफेंस हुआ है और वहां इंक्वायरी करें, वो नहीं है। वैसी कोई बंदिश नहीं है पुलिस पर। Any more questions? एसपी सर, डीडीसी साहब, एसएचओ सर और सभी पार्टी के मोजिज लोग, प्यारे स्कूल के बच्चे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगा सर, नए कानून के बारे में आपने तफसील से सभी लोगों को समझाया, खास करके बच्चों को भी आपने बुलाया, ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यही बच्चे कल को आने वाले हमारे भविष्य हैं। मेरा जो क्वेश्चन था हमारे सरपंच साहब बोल चुके हैं, खैर मुझे एक ही पॉइंट बचा है सर। जो बाजार मार्केट एरिया में आपके आरोपी जो लगी होती है, तो मैक्सिमम कुछ ऐसे जो आउट ऑफ सेंस शराबी जो हैं, वो भारी सभा में जो है पूरे समाज को जो है खजल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसी शराबी घूमती हैं शरेआम, तो हमारे जो आरोपी हैं सर, उनको एक बात बोल के राजी नहीं, उनको भी नीचे बैठा के भी राजी नहीं है। ये हमारा आपसे ये शिकायत नहीं है, ये मैक्सिमम मार्केट एरिया में होता है। तो ऐसा होगी जो बंदा आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सेंस है, ये सोसाइटी में प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज उसको या तो स्टॉप करवाया जाए, नहीं तो उसको बुक किया जाए। तो इस मसले में हम जराबों के साथ हैं, क्योंकि शराब एक ऐसा फैक्टर है, एक तो बंदे को ये पता होना चाहिए कि मैं गलत टाइम पे पी रहा हूँ, नंबर दो वो पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को बदनाम कर रहा है। उन्हीं चंद बंदों की वजह से हमारा पूरा पहाड़ एरिया बदनाम हो जाता है, जिसके कारण हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा एरिया सेफ रहे, शांत रहे और फूले फले। तो बाकी जो ये रोड का जो है क्या बोलते हैं पार्किंग की समस्या, ये जो हमारा माता का मंदिर है, सीता माता का मंदिर, वहां से लेके चनार चौक तक, ये तो मैक्सिमम सर हमारे आरोपी लोग वहां खड़े होते हैं, जो भी आता है गाड़ी खड़ी करके दुकान पे चले जाते हैं। तो वो खड़े तो रहते हैं, लेकिन उनको बता के राजी नहीं कि आप प्लीज गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए, नहीं बताते सर। तो अगर ये काम सिविलियन को करने पड़ते, फिर आप आरोपी वहां पे खड़े रखने की क्या जरूरत है? मेरे इन्हीं क्वेश्चन से मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। जो आपने ये बात बोली ना पार्किंग, अब इसमें है कि दुकानदार अगर हम उस गाड़ी को हटा दें तो शॉपकीपर रजिस्ट्रेशन होता है, जनाब 2 मिनट मेरे पास सामान लेने आए, अब यहाँ पे चलो मैंने उनको ये भी बोला है कि अगर 2 मिनट वो वहाँ पे खरीदारी करता है उसके बाद निकल जाए, लेकिन परमानेंटली रोड साइड गाड़ी लगाना नहीं है वहाँ पर। हाँ वो तो मैंने ये बात मैंने आपसे पहले ही शेयर की। मैंने कहा अगर शॉपकीपर दुकानदार भाई अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएगा, बाहर वाला वहां आके नहीं लगाएगा, यह मैं क्लियर कर दूंगा। ये यात्रा से पहले सेफ पैसेज में वहां पे नो पार्किंग के बोर्ड भी लगा दूंगा, ठीक है, फाइन भी रख लेंगे ताकि लोगों को समझ भी आ जाए वहां पे ड्यूरिंग यात्रा के दौरान कोई भी वहां पे जामिंग ना हो जाए। ये इंश्योर करेंगे कि आरोपी को मैं बोल दूंगा जो भी लगते हैं वो पिछले मार के वहां से निकाल देंगे। कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस है, आज ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो भी मेरी पेट्रोलिंग पार्टी जाती है मार्केट में, उनको मैं कह दूंगा कि जो भी गाड़ी रॉन्ग साइड लगती है या तो उसको चलान देंगे या तो उसको वहां से लिफ्ट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ आने के लिए अपना कीमती वक्त जो निकाला और सर्टेन कॉज जो कि बड़ा जरूरी था। थ्रू आउट कंट्री जो ये चल रहा है, हमने बॉर्डर में किया, कैसा रहा ये पता नहीं, आप लोग इसकी फीडबैक देंगे बाद में। तो अभी कुछ पेंडिंग है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय गान होगा लास्ट में। अगर किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है तो सभी खड़े हो जाओ और राष्ट्रीय गान हम करेंगे। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा संदेश या आदेश देंगे, हमारे बुजुर्ग देंगे और उस पर बच्चे अमल करेंगे। बैठो वाइस मार जनाब डीएसपी साहब, डीटीसी साहब, एसएचओ साहब और पार्क के सीनियर सिटीजन, मेरी माताओं बहनों, मेरे अजीज बच्चों, आज आपने कानून के बारे में जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई थी वो बातें सुनी। डीएसपी साहब ने अपनी सारी बातें कानून के बारे में माध्यम से आपको सुना दी है, आपने सुनी भी। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। हमने अपने अंदर एक अच्छा असूल कायम करना है। जब हमारा असूल ठीक होगा, हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे,
अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी अफसर बनेंगे, आपको भी अफसर की कुर्सी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो आप फिर लेबर का काम करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सब बच्चे जो हैं वो नेक नीति से पढ़ें और नशीली पदार्थों से दूर रहें। जो नशीली पदार्थ हैं आजकल सिगरेट पी रहे हैं बच्चे और भंग पी रहे हैं, कुछ बच्चे शराब पी रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बच्चा आपके दरमियान में इस किस्म का काम करता है उसको पकड़ो और उसको वहीं पीटो, उसके बाद उसको उनके माता पिता के पास ले जाओ तो वो सुधर जाएगा। उससे समाज का भी भला होगा और तमाम लोगों का भला होता है। इसके कारण मैं जनाब से यही निवेदन करता हूं कि अभी थाना पुलिस ने यहाँ थाना न्यूज़ में हमें ये सारी बातें बताई। ये सारी चीजें जो है, कानून तो बना है, कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस का काम है। पुलिस अगर सही मानों में सही काम करेगी तो देश सुधर सकता है, इलाके की भलाई हो सकती है, इलाका अरूज में हो सकता है। कोई नाजायज तौर पर पुलिस पर नजर रखेगा या उसको नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसमें हम सब लोगों ने साथ देना है। इस किस्म का ये वाहियात, इस किस्म का विचार जो है इस पार्लियामेंट की धरती पर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी कोई ऐसी मसला है तो उसमें संजीदे लोग जो हैं उनकी राय से ये सारा काम है। रहा एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया ये पब्लिक के लिए, पुलिस को भी बनाया पब्लिक के लिए, हर डिपार्टमेंट को बनाया पब्लिक के लिए। अगर वो सही काम करेगी उसकी इज्जत होती है, उसको समाज में इज्जत दी जाती है। अगर जो अच्छा काम नहीं करता है तो बाद में बातें तो सारे करते हैं कि जी ये फलाना अच्छा नहीं था। ये क्यों नहीं था अच्छा? क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं थे। और हम अच्छे होंगे और जरूर अच्छा काम करेंगे। और हम वो अच्छा काम नहीं करना जानते, हम उनको सिखाना भी जानते हैं कि महाराज ऐसा नहीं होता, ऐसा कीजिए। तो क्यों नहीं होता है? तो हम सब लोगों ने सहयोग देना है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी देना है और पुलिस का भी साथ देना है, ताकि पुलिस जो भी क्राइम होता है उस क्राइम पर ध्यान देगी और उसकी स्पेशल इंक्वायरी करके उस क्राइम को दबा सकती है। यही मेरी प्रार्थना है सब बच्चों से भी, बहनों से भी, क्योंकि आप बच्चे जो हैं आप आने भविष्य के एक होनहार चीज जो है इस समाज के अंदर बनने जा रहे हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी बुराइयों को दूर करने का अभियान चलाएं, ताकि हमारा इलाका जो है वो खुशहाल बन सके। शराबी ना, हम लोग बदनाम है, पहाड़ का एरिया जो है बदनाम है कि पहाड़ में शराब पिलाई जाती है। वहां हर जो भी मुलाजिम आता है वो बर्बाद हो जाता है। क्यों होता है? ये हमारा भी कसूर है, वो आने वाले का तो कसूर होता ही है। वो तो कहता है चलो जैसा कर रहा है ऐसे होने दो, हमारा क्या जाएगा, हमने 2 दिन निकालने हैं, चले जाएंगे। लेकिन वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है। तो हम सब लोगों ने मिलकर इसका सहयोग देना है, इसका बुराइयों का नाश करना है, नशे का नाश करना है। सबसे बड़ा आज अगर आप इस चीज का संकल्प लोगे सब बच्चे, क्या आप इसका साथ देंगे? इस बुराई को दूर करने का साथ देंगे? नहीं देंगे? हाथ ही नहीं उठाया तो क्यों नहीं देना चाहिए? जब आप खामोश है तो फिर तो है ही, इसका मतलब यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुलिस ऑफिसरों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त हमारे लिए आज इस 1 जुलाई 2024 को नए कानून का भी उद्घाटन किया, नए कानून के माध्यम से हमको सबको अवगत कराया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय